संकट मोचन व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हे राजन परिचत। इधर सीता का स्वयंवर बोल दिया है कल तो, और आज थोड़ा कथा भी बहुत लेट हो पाई, अब जनरेटर खराब हो गया था तो थोड़ा शॉर्ट में प्रसंग को लेते हुए चलते हैं कि महाराज अज के पुत्र थे दशरथ। अज के पुत्र दशरथ थे परिचत महाराज। दशरथ के विवाह हुए तो महाराज दशरथ का पहला बाबा किसके साथ हुआ? तेजी से बोल के बताएं, किसके साथ? बता माता बहन भाई, दशरथ की शादी किससे हुई? बोलो परिचत। अब चक्कर पड़ गए, पहले तो एकदम तेजी से बोले तुम। शादी कितनी करनी चाहिए? एक। अगर उसमें भी कोई दिक्कत आती है, संतान नहीं पैदा होती है घर में, तो क्या करनी चाहिए? दो। फिर तीसरी क्यों करनी चाहिए? गौर देना, ज्यादा समय में नहीं, थोड़े संक्षेप में बताऊंगा। जो भी हमारे बुजुर्ग बैठे हुए, हमारे चचा श्री बैठे हैं, अशोक चाचा, हमारे सुभाष चाचा बैठे हुए हैं। कथा अलग चीज हुआ करती है, नाच गीत कार्यक्रम अलग हुआ करता है। महाराज दशरथ का विवाह हुआ एक, दूसरी की क्या जरूरत पड़ी? सवाल उठता है, संतान नहीं हुई सा इसलिए दूसरी की, फिर तीसरी की क्या जरूरत पड़ी? अब क्या उठे हो जाओ मैं। महाराज दशरथ का विवाह तय हुआ था किसके साथ? कौशल्या। कौशल्या के पिता का क्या नाम था? दशरथ के ससुर का क्या नाम था? जरा गौर देते हैं। जे ना मिली होगी सुनने को और ना मिलेगी शायद, बता रहा हूं तुम्हें। हर कथा वाचक में हाथ डालता नहीं है। यानी कौशल्या भानुमंत की लड़की थी। भानुमंत की लड़की थी कौशल्या। उसका विवाह तय हो गया दशरथ के लिए। रावण तपस्या करने बैठ गया। रावण ने विचार किया, बलवान हूं, विद्वान हूं, मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं मेरा काल कौन है, मुझे कौन मार सकता है? आकाशवाणी हुई, रावण तुम तपस्या कर रहे हो, लेकिन तुम्हें मारने वाला कौशल्या के गर्भ से लड़का होगा, दशरथ का पुत्र, वही तुम्हारा काल है। दशरथ के इधर बारात की तैयारी, उधर लड़की वाले के यहाँ बिल्कुल तैयारी रहे। अब रावण को जब ये मालूम पड़ गई कौशल्या भानुमंत की लड़की है, उसके गर्भ से लड़का पैदा होगा, दशरथ का पुत्र, वो मेरा काल है, तो जब कौशल्या को नहीं छोड़ूंगा तो मेरा काल कहां से आएगा? रावण चला और रावण ने कौशल्या को चुरा लिया। शादी बारात आने से पहले, बारात की तैयारी आने की, जैसे आज तेल ताई पर तो कल बारात आने को, तो रावण ने कौशल्या को चुरा लिया। रावण ने विचार किया ये कन्या है, इसको मारूंगा नहीं, अगर मारता हूं पाप लगेगा, तो एक संदूका में बंद किया, बक्सा में, और जल में फेंक दिया। जल में फेंक दिया। कौशल्या बहती बहती आगे निकल गई। आगे जाके गांव के लोगों ने उसे निकाल लिया। अब बारात पहुंची भानुमंत के घर। कौशल्या के घर जब बारात आ गई और लड़की वहां से गायब, लड़की हो गई चोरी। बारात आ गई दरवाजे पर। अब परिवार के घर के लोगों ने विचार किया कौशल्या कहाँ है? बोले पता ही नहीं कहाँ गई। जब कौशल्या चोरी हो गई, बोले जब कौशल्या चोरी हो गई परिचत महाराज, तो अब कुछ बुजुर्ग लोग रहे, जैसे हमारे चचा श्री बैठे हुए, इन्हें विचार करो, देखो घर की बात खामोशी से यही की यही साध लियो, किसी से ये कहने की जरूरत नहीं है हमारी लड़की गायब हो गई। फिर क्या करेंगे? बोले एक काम करो, एक काम ये करो कि जो छोटी लड़की है इसकी भामरे डाल दो। अरे बड़ी लड़की की चोरी हो गई तो छोटी लड़की की भामरे डाल दो। तो सुमित्रा की भामरे और दशरथ के साथ डालती।
सुमित्रा की शादी दशरथ के साथ कर दी, कौशल्या चोरी हो गई। हुआ क्या, जब दशरथ चले हैं शादी करके तो रास्ते में कौशल्या पैदल पैदल आ रही है। दशरथ कहने लगे, बोले ये कौन है, अकेली लड़की सामने से आ रही है। दशरथ को देखा, कौशल्या ने हाथ का इशारा दिया। जब इशारा दिया तो रथ रोक लिया। रथ रुक गया। कौशल्या कहने लगी, महाराज प्रणाम। बोले प्रणाम, कौन हो आप? बोले हम तुम्हारी पत्नी है। बोले पत्नी? पागल हो गई, हमारी पत्नी है, डोला में बैठी है। बोले महाराज तुम शादी किसके साथ करके लाए? बोले कौशल्या के। बोले महाराज मैं कौशल्या हूं, मैं कौशल्या हूं, मैंने सेवा की है, तुम्हें अपना पति चुन लिया है, तुम्हें मैंने अपना पति मान लिया, तुम्हारे बगैर सारा जीवन यूं ही निकाल दूंगी, पर मैं दूसरे को इस नजर से पति नहीं देख सकती। मेरा नाम कौशल्या है। महाराज आप किसके साथ शादी करके लाए? आप मेरे पति हैं। तो प्रमाण मिलता है दूसरी शादी कौशल्या से भी करनी पड़ी। तो कौशल्य संग में आई, क्या हो गई, अब दोनों के संतान नहीं हुई। अब विचार करने लगे क्या करें, संतान नहीं है, अब क्या करें। तब राजा दशरथ ने विचार किया, तीसरी शादी किसके साथ हुई? केकई। केकई के पिता का क्या नाम था? केकई के पिता का नाम था अश्वपति। केकई कश्मीर की रहने वाली थी, कश्मीर के राजा अश्वपति की लड़की थी केकई, जिसका विवाह दशरथ के साथ हुआ। अब शादी कैसे है भाई? हाँ चलो एक और बात बता दूं, ये इस जन्म में तो अश्वपति की लड़की थी केकई, लेकिन अगले जन्म में कौन थी? अब गौर देते हैं, कौशल्या और सुमित्रा। अब केकई, केकई पूर्व जन्म में कौन थी, जरा गौर देते हैं। रामायण का प्रसंग है। अगले जन्म में केकई बिच्छू नाम के ब्राह्मण थे, उनकी ये पत्नी थी। अगले जन्म में इस केकई का नाम क्या था? पप्पू भैया लंबे। अगले जन्म में, इस जन्म की छोड़ो अगले की, अगले जन्म में केकई का नाम क्या था? कलहा। क्या नाम था? कलहा। कलहा नाम कैसे पड़ गया? इसके पति का क्या नाम था? बिच्छू नाम के ब्राह्मण के साथ इसकी शादी हुई। अपने पति से हर वक्त कलह करती थी, सुबह लड़े, दिन में लड़े, शाम को लड़े, हर वक्त लड़ती थी। तो इसका नाम रख दे, आज भी कहते कलहैया है, कलहैया कहता है, इसी तरह से कहा, इसका नाम रख दिया कलहा। जब ज्यादा परेशान करती थी तो महाराज दशरथ ने दूसरी शादी कर ली। तो ये दूसरी शादी होने के कारण जहर खा के केकई मर गई। जब केकई पूर्व जन्म में जब कलहा थी तो जहर खा के मर गई। 2-4 जन्म तो ये अगोवती में भटकती रही, लेकिन फिर इसको जन्म मिल गया। तो महाराज अश्वपति गया कश्मीर में, इसने जन्म लिया, वहां इसका नाम पड़ गया केकई। अब इसकी शादी हुई दशरथ के साथ में। दशरथ गए जब अश्वपति के पास कि बोले तुम्हारी बेटी सुंदर है और इसके साथ हम शादी करना चाहते हैं, हमारे साथ शादी कर दीजिए। तो केकई के पिताजी ने कहा हम तुम्हारे साथ शादी तो कर देंगे,
लेकिन तुम्हारे घर में दो दो स्त्री पहले से है, हम तीसरी अपनी लड़की को करके इसका भविष्य क्यों खराब करें? और हमारी बेटी अगर शादी करने को तैयार हो तो पूछ लेती है। भाइयों, केकई को पूछा, सामने बुलाया महाराज दशरथ, कहने लगे केकई हम तुमसे शादी करने को तैयार। तो केकई ने एक बात कही, मैं शादी करने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हारे घर में दो स्त्रियां हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारे गर्भ से जो बालक पैदा होगा वो ही राज का मालिक बनेगा। तो केकई ने ये कह दिया कि हमारे जो बालक पैदा होगा वो ही राजगद्दी का मालिक बनेगा। तो दशरथ ने ये वचन दे दिया, ठीक है केकई, तुम हमारे साथ शादी कर लो, तुम्हारे गर्भ से जो लड़का पैदा होगा वो ही राज का मालिक बनेगा। ये दशरथ ने वचन दे दिए। भाइयों, 3 शादी हो गई, संतान एक पे भी नहीं है। महाराज दशरथ विचार कर रहे हैं, क्या करें, समाज में हमें सम्मान नहीं मिलेगा, दुनिया के लोग क्या कहेंगे, सोचते जा रहे हैं। एक दिन महाराज दशरथ दिल में विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? भूपति मन माही और भई गिलाने मोरे सुतनाही। कब गिलाने भाई? एक बार भाई। कौन सी बार भाई? जब महाराज दशरथ जंगल में शिकार खेलने को गए तो हिरण का पीछा करते करते काफी समय हो गया, शिकार नहीं कर पाए और पीछे बढ़ते चले गए तो काफी दूर हिरण जाकर के खड़ा हो गया। हिरण ने आवाज लगाई, कहने लगे महाराज तुम हमें नहीं मार सकते। जब हिरण ने कहा दशरथ से हम तुम्हारे मरने में नहीं आ सकते, तुम हमें नहीं मार सकते। बोले क्यों? उसी समय हिरण कहने लगा, सुनिए महाराज तुम हमारा वध नहीं कर पाओगे। बोले क्यों? तो कहने लगा वो, जा राजा के सुतना होई, तासे मेरा मरण न होई। कहने लगा वो हिरण, सुनिए महाराज तुम हमें नहीं मार सकते। जा राजा के सुतना होई, तास मेरा मरण न होई। जा राजा के सुतना होई और बासे मेरा मरण न होई। कहा? किसने कहा? परीक्षित महाराज। हाँ, उस मृग ने कहा। मृग कहने लगा जिस राजा के संतान नहीं होगी वो हमें नहीं मार सकता। जब इतनी बात उस मृग ने कही उसी समय वो महाराज दशरथ के दिल में आई। क्या?
तब महाराज दशरथ को इस बात का दुख हुआ। दिल में ये बात लगी, एक बार भूपति मन माही और भाई अगला ने मोरे सुत नाही। जब ये कहा इधर, तब महाराज दशरथ बड़े दुखी हुए कि हमारे संतान नहीं लिए। और तो पशुपक्षी भी बोलने लगे। तो गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के उदास चेहरा लेके बैठ गए। गुरु वशिष्ठ ने कहा है, गुरुदेव हमें बहुत बड़ा कष्ट है, लोग हमें सम्मान देना बंद कर देंगे, लोग निर्वंशी कहेंगे। अब क्या ऐसा उपाय कीजिए जिससे संतान पैदा हो जाए। मेरे भागवत प्रेमियों, इधर में जब वशिष्ठ के पास पहुंच जाते महाराज दशरथ, तो प्रमाण मिलता है रामचरितमानस में, गौर देते हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र रेष्ठ सोभय गिरचावा। इधर में पुत्रेष्ठ जब यज्ञ रचवाया है, भागवत प्रेमियों, श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, वशिष्ठ को बुलवाया। जब पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया तो उसी यज्ञ से परीक्षित महाराज, गौर देना, अग्निदेव प्रकट हुए। क्या लेकर के, बहुत शॉर्ट में लेके चल रहा हूं, समय बहुत ओवर हो गया है। अग्निदेव खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हुए। और खीर का कटोरा जब लेकर के प्रकट हुए हैं, तो उसी खीर को इधर महाराज दशरथ ने अपनी तीनों रानियों में बांट दिया है। और उन्हीं तीनों रानियों के गर्भ से 4 पुत्र पैदा हुए। 4 पुत्री नहीं, महाराज दशरथ के घर में कितनी संतान पैदा हुई? 4 पुत्र और 1 पुत्री। दशरथ के एक बेटी पैदा हुई। बैठ जाओ। महाराज दशरथ के घर में एक लड़की भी पैदा हुई, परीक्षित महाराज। उसका नाम था शांता, जो उसका विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ में हुआ। अब गौर दें, जब 3 बालक पैदा हुए महाराज दशरथ के घर में, अभी ज्यादा नहीं, 20 मिनट के समय में सीता स्वयंवर कराऊंगा। अरे दशरथ घर जन्मे राम, श्री राम अयोध्या फूल बचाए। अरे दशरथ घर जन्मे राम, श्री राम अयोध्या फूल बचाए।
खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अरे दशरथ भरत मेरा श्री राम अयोध्या पूरन छाए रही। दशरथ